तो दोस्तों आज मैं टोमोडाची गेम मांगा के चैप्टर 52 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले चैप्टर्स का एक शॉर्ट रीकैप दे देता हूँ। पिछले चैप्टर में हम देखे थे कि एडल्ट टोमोडाची गेम का सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है गैम्बलिंग। इस गैम्बलिंग के पहले राउंड में यूजी काफी बुरी तरीके से हार जाता है, पर शिनोमिया की मदद से यहाँ ये लोग जीत जाते हैं और अब इन लोगों के पास इतने पैसे थे कि ये लोग इस राउंड को आराम से क्लियर कर सकते थे। यहाँ ये लोग इस गेम को कंटिन्यू करने के बजाय इस गेम के खत्म होने का इंतजार करते हैं, लेकिन अगले दिन इन लोगों को पता चलता है कि शिप में जितना भी खाने पीने का सामान था वो सारी टीम्स अपने पैसों की मदद से खरीद चुकी थी। काइडो इनकी टीम के साथ खाना शेयर करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक वक्त के खाने के लिए वो यहाँ इनसे 10 मिलियन येन की डिमांड करता है। यूजी की टीम इस तरह फजूल में पैसों को खर्च नहीं कर सकती थी, क्योंकि इन पैसों का इस्तेमाल उन लोगों को टेंजी और शिबे को बचाने के लिए करना था। ये लोग अलग अलग हो जाते हैं और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं कि तभी यूतरी को अकेला देख यहाँ कामिशिरो उसके पास आता है, कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है। और वहीं हमारी पिछली वीडियो एंड हो गई थी। अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 52 की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ कामिशिरो यूतरी के पास आता है, कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है। अगर ये लोग पैसों से बार्गेनिंग कर सकते हैं तो पर्सनल रिलेशनशिप के जरिए भी बार्गेनिंग कर सकते हैं। कामिशिरो यूतरी को बताता है कि उसके पास गॉड्स आई है, जिसकी मदद से वो लोगों के दिल के हाल जान सकता है और उनके आने वाले फ्यूचर के बारे में भी जान सकता है। यूतरी इस पर यकीन नहीं करती, जहाँ कामिशिरो अपनी गॉड्स आई का इस्तेमाल कर बताता है कि वो अपने दोस्तों की किसी तरह मदद करना चाहती है। ये सुन यूतरी शौक होती है, लेकिन तब भी उस पर यकीन नहीं करती, जहाँ उसके दो फॉलोअर्स यानी कि उसके दो साथी आकर उसे यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि ये बात सच है। कामिशिरो उन दोनों को रोक कहता है कि वो यूतरी को खुद से यकीन दिलाएगा। वो फिर उन्हीं कार्ड्स की डेक को मंगवा लेता है जो कल पोकर वाला गेम खेलने के लिए इस्तेमाल हुई थी। वो फिर यूतरी के सामने बिना कार्ड्स को देखे उन्हें शफल करने लगता है और यूतरी से कहता है कि वो जब चाहे उसे रोक सकती है। वो फिर उसे रोकती है और कामिशिरो से एक कार्ड उठाने के लिए कहता है। यूतरी वो कार्ड उठाती है और उसे दिखाती नहीं, जहाँ कामिशिरो बताता है कि जो कार्ड उसने उठाया है वो है 6 ऑफ हार्ट्स। ये सुन यूतरी शॉक हो जाती है, क्योंकि एकदम सच था। और कामिशिरो बताता है कि उसने अपनी गॉड साई का इस्तेमाल कर उसके दिल का हाल जान लिया था, जहाँ वो जान चुका था कि उसके हाथ में जो कार्ड है वो 6 ऑफ हार्ट्स है। वो फिर वापस से कार्ड्स को शफल करने लगता है, कहता है कि इस मर्तबा वो अपनी गॉड साई का इस्तेमाल कर उसका फ्यूचर उसे बताएगा। बताता है कि वो यहाँ एस ऑफ डायमंड्स वाले कार्ड को उठाएगी। ये सुन यूतरी उसे रोकती है और वापस से कार्ड को उठाती है, और ये सच में एस ऑफ डायमंड्स होता है, जिसे देख यूतरी शॉक हो जाती है। यूतरी कामिशिरो की पावर्स पर यकीन करने लगी थी, मानती है कि सच में गॉड साई एग्जिस्ट करती है। लेकिन तभी शिनोमिया की यहाँ एंट्री होती है, जो कि कामिशिरो को रोकता है, कहता है कि वो हमारी टीम की प्रिंसेस को इस तरह अपनी मैजिक ट्रिक से बेवकूफ ना बनाए। कामिशिरो पूछता है कि क्या वो इस ट्रिक के बारे में जानता है, जिस पर शिनोमिया कहता है कि वो जानता तो नहीं, पर अगर वो इस ट्रिक को इसके सामने एक बार और परफॉर्म करे तो वो जान जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं कर पाया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एक तरीके का फ्रॉड है। कामिशिरो कहता है कि एक इंसान जो कि अपने आप को सबसे ज्यादा स्मार्ट समझता हो कभी भी इन जादुई चीजों पर यकीन नहीं करेगा, और इसलिए वो कितनी बार भी अपनी ट्रिक को परफॉर्म करे शिनोमिया उस पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए वो अपनी गॉड्स आई पावर का इस्तेमाल किसी बड़े काम में इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है। कहता है कि वो इन लोगों को यूइची काटागिरी के बारे में कुछ बताने वाला है, जो कि इन्हीं की टीम का मेंबर और अपने पास्ट के बारे में ज्यादा बातें नहीं करता है, और इसलिए वो उन्हें यूइची के बारे में एक ऐसी चीज बताएगा जो कि यूइची ने भी आज तक उन्हें कभी नहीं बताई होगी, क्योंकि ये चीज उसके पास्ट से रिलेटेड है और वो अपने पास्ट को अक्सर छुपाता आया है। वो फिर यहाँ यूतरी से कहता है कि मैं जो चीज तुम्हें अब बताने जा रहा हूँ वो तुम्हें यूइची को वर्ड टू वर्ड बतानी है, और यूइची फिर तुम्हारे सामने खुद ही अपने सीक्रेट्स रिवील करने लगेगा, और इसलिए यूतरी की अपने दोस्तों के काम आने वाली विश पूरी हो जाएगी। ये कहकर कामिशिरो यूतरी को कुछ तो बताता है जो कि हमें नहीं बताया जाता, और फिर सीन कट होकर यूइची पर आ जाता है, जिसके पास यहाँ यूतरी पहुंचती है और यूइची से पूछती है कि शिबा टाइजान और उसके बीच जो कुछ भी हुआ था क्या वो उसे याद कर रिग्रेट करता है, जिसे सुन यूइची काफी गुस्सा हो जाता है। कहता है कि आखिर उसे इस बारे में किसने बताया, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटर से, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। जिस पर यूतरी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वो तो अपनी नींद में ही ये सब बड़बड़ा रहा था। यूइची सुन शॉक होता है, पूछता है कि क्या ये बात सच है, जिस पर यूतरी से पूरी बात बताने लगती है, जो कि अपने टीचर से बात कर रहा था। कह रहा था कि तुमने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, पर आखिर में मैंने ही तुम्हें मार डाला। ये सुन यूइची शॉक होता है, क्योंकि ये बात सच थी और लास्ट टाइम उसे शिबा टाइजान का भी सपना आया था। यूतरी फिर कहती है कि वो जानती है कि यूइची कितना अच्छा इंसान है, वो जरूर अपनी मदर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ऐसा किया होगा, जिसका नाम यूका है। ये सुन यूइची काफी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, और ये देख शिनोमिया भी शॉक हुआ, तो और हम जान पाते हैं कि वो यहाँ कमरे के बाहर खड़ा इनकी सारी बातें सुन रहा था, और ये सारी वही बातें थी जो कि कामिशिरो यूतरी को कहा था, और यूतरी को ये सारी बातें यूइची को बताने के लिए कहा था। यूइची फिर यहाँ रोते हुए कहता है कि ये नाइटमेयर उसे अक्सर आता है, जहाँ वो नहीं जानता कि उसने सही किया था या गलत, लेकिन वो अपनी यादों को भुला नहीं पा रहा है। ये सब सुन यूतरी उसे गले लगाकर कंफर्ट करती है, कहती है कि भले ही वो पास में बुरा इंसान हुआ करता था, पर वो जानती है कि वो दिल का अच्छा है, जहाँ उसने मजबूरी में ही सब कुछ किया होगा और बहुत से लोगों को इससे तकलीफ भी हुई होगी, लेकिन आज की तरह उसने अपने पास्ट में भी सही चॉइस ली होगी, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि यूइची सबसे काइंड पर्सन है। यूइची ये सुन खुश होता है, कहता है कि वो जानता तो नहीं कि पास में जो कुछ भी किया वो सही था या गलत, लेकिन एक तरीके से यूतरी के वर्ड्स ने उसे यहाँ बचा लिया है। वो यूतरी को थैंक यू कहता है कि वो खुश नसीब है कि यूतरी उसके साथ है। ये सुन यूतरी खुश हो जाती है, और एक तरीके से यूतरी की विश पूरी हो गई थी, जहाँ वो अपने दोस्तों के काम आना चाहती थी, और इन सबके पीछे कामिशिरो का
हाथ था, जहाँ यूतोरी उसकी पावर पर बिलीव करने लगी थी और उसे थैंक यू कहने का डिसाइड करती है। यूइची यहाँ सुकून की नींद सो जाता है, जिसके बाद यूतोरी यहाँ से निकलकर कामिशिरो के पास जाने लगती है, जहाँ शिनोमिया उसे रोकता है, कहता है कि वो जा कहाँ रही है। तो यूतोरी बताती है कि वो कामिशिरो के पास उसे थैंक यू कहने के लिए जा रही है। शिनोमिया देख कहता है कि इसी वजह से उसे इडियट से नफरत है। वो यहाँ यूतोरी को समझाने की कोशिश करता है कि कामिशिरो जरूर किसी ट्रिक का इस्तेमाल किया है, लेकिन तभी कामिशिरो की ही यहाँ एंट्री हो जाती है, जो कि शिनोमिया से कहता है कि जैसे कि मैंने कहा था कि मैं अपनी गॉड साई की पावर का इस्तेमाल जितनी बार भी तुम्हारे सामने करूँ, तुम हमेशा सवाल उठाओगे और मेरी पावर्स पर यकीन नहीं करोगे। शिनोमिया कहता है कि वो कभी भी गॉड साई वाली पावर पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन कामिशिरो कहता है कि वो उसे यकीन दिला सकता है, लेकिन उससे पहले वो चाहता है कि ये दोनों अपनी एक टीम बना लें, जहां वो दूसरी टीम से मुकाबला कर इस गेम को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कामिशिरो बताता है कि अगर उसकी टीम के 5 मेंबर्स को ये गेम क्लियर करना है तो उन्हें 50 मिलियन और चाहिए होंगे, जिनका इस्तेमाल कर वो यहाँ इस शिप के फीस को भरेंगे, और इसलिए इस काम को करने के लिए वो यहाँ यूतोरी की टीम के साथ हाथ मिलाना चाहता है। शिनोमिया सुन पूछता है कि वो आखिर हमारी टीम के साथ टीम अप क्यों कर रहा है, जहाँ कामिशिरो बताता है कि वो अपनी गॉड साई पावर का इस्तेमाल कर जान गया है कि कौन सबसे ज्यादा इविल है, और बताता है कि काइडो और मिशिमा यहाँ सबसे ज्यादा इविल है, जो कि सिर्फ पैसे कमाने के बारे में ही सोच रहे हैं। लेकिन अगर यूइची की टीम की बात की जाए तो सभी लोग यहाँ काफी मासूम और उम्र में काफी छोटे हैं। वो शुरू से उनकी टीम के साथ टीम अप करना चाहता था और इसलिए पोकर गेम के दौरान वो यहाँ फॉरफिट कर दिया था, जिससे शिनोमिया वो गेम जीत पाया था। और तभी शिनोमिया को याद आता है कि कामिशिरो के पास यहाँ स्ट्रेट फ्लश था, जिस वजह से वो पोकर वाला काफी आराम से जीत सकता था, लेकिन वो फॉरफिट कर दिया। कामिशिरो बताता है कि वो फॉरफिट इसीलिए किया था ताकि वो बाद में इसे यूइची की टीम के साथ टीम अप करने के लिए इस्तेमाल कर सके। शिनोमिया कहता है कि वो इस बारे में यूइची से बात करके उसे बताएगा, लेकिन तभी यूतोरी कहती है कि वो उनकी टीम के साथ टीम अप करने के लिए तैयार है। शिनोमिया से वापस से इस बारे में सोच लेने के लिए कहता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो शायद उनकी टीम खतरे में पड़ सकती है, लेकिन कामिशिरो की बात को बीच में ही काट कर कहता है कि अगर उन्हें भरोसा नहीं तो वो बस एक मर्तबा ही दूसरी टीम से मुकाबला करेंगे। कामिशिरो बताता है कि उनकी टीम और हमारी टीम की सेम ही प्रॉब्लम है, जहां हम दोनों के पास ही सप्लाईज काफी ज्यादा कम है, और जिस टीम को सबसे ज्यादा सप्लाईज मिली है वो है मिशिमा की टीम, और हम मिशिमा की टीम को चैलेंज करेंगे एक गैम्बलिंग राउंड के लिए, जहां इस गेम को खेलने वाली यूतोरी होगी, क्योंकि वो काफी इनोसेंट है, जिसको बेवकूफ बनाना आसान है, और क्योंकि कामिशिरो के पास गॉड साई है तो कोई भी टीम उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कामिशिरो से डेफिनेटली हार जाएंगे, और इसलिए कामिशिरो यूतोरी के लिए अपनी गॉड साई की पावर का इस्तेमाल कर उसे जितवाएगा, जहां उसकी गैम्बलिंग के लिए आधा हिस्सा वो भी मिलाएगा। ये सुन शिनोमिया करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि ये बस एक ही बार होगा, और अगर वो यहाँ उन्हें नहीं जितवा पाया तो एक तरीके से यूतोरी उस पर यकीन करना तो छोड़ ही देगी। ये लोग फिर मिशिमा की टीम के पास पहुंचते हैं, जहां यूतोरी मिशिमा को एक गेम के लिए चैलेंज करती है। बताती है कि अगर वो एक गेम हारती है तो वो उसे बदले में 30 मिलियन येन देगी, लेकिन अगर वो जीतती है तो उसे यहाँ एक हफ्ते का खाना उसे देना होगा। मिशिमा इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, कहता है कि वो कभी भी किसी क्यूट लड़की की रिक्वेस्ट को मना नहीं करता है, लेकिन यहाँ उसे 3 राउंड खेलने होंगे और हर राउंड को जीतने पर उसे यहाँ 2 दिन का खाना मिलेगा, लेकिन हर राउंड हारने पर उसे यहाँ 30 मिलियन येन उसे देने होंगे। यूतोरी कामिशिरो की एडवाइस को फॉलो कर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और ये लोग पोकर गेम खेलने का डिसाइड करते हैं। गेम काफी इंटेंस चल रहा होता है, लेकिन यूतोरी यहाँ काफी आसानी से मिशिमा से तीनों ही राउंड्स जीत जाती है। शिनोमिया देख शॉक हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सच में कामिशिरो के पास गॉड साई है, और फिर यहाँ मिशिमा इन लोगों को एक पूरे 6 दिन का खाना दे देता है। कामिशिरो फिर यहाँ यूतोरी के पास पहुंच कहता है कि देखो उसकी विश हल्के हल्के ट्रू हो रही है और वो अपनी टीम के काफी ज्यादा काम आ रही है, और इस पॉइंट पर यूतोरी यहाँ कामिशिरो के हाथों पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो चुकी थी। लेकिन क्या सच में कामिशिरो के पास गॉड साई वाली पावर है या नहीं, इस बारे में शिनोमिया सोचता रहता है, और इस दौरान हम टोमोडाची गेम के स्टाफ को भी देख पाते हैं, जो कि कहते हैं कि अब असली टोमोडाची गेम स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि यूइची की टीम को छोड़ सभी टीम्स ने यहाँ अपने अपने जाल बिछा दिए हैं। और फिर सीन कट होकर शिबे पर आता है, जो कि यहाँ टेंजी से कहता है कि चलो इस कमरे से बाहर निकल कर देख कर आते हैं कि यूइची क्या कर रहा है। बेसिकली जो लोग सोल्ड आउट हो चुके थे उन लोगों को यहाँ कमरे में रखा गया था, और इन लोगों को बाहर गेम में क्या चल रहा है इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, और इसलिए शिबे काफी क्यूरियस था जानने के लिए कि गेम में क्या चल रहा है, तो वो चुपके से टेंजी के साथ इस कमरे से बाहर निकलने का सजेशन देता है। लेकिन तभी शियो यहाँ इस कमरे के अंदर एंट्री लेती है, कहती है कि शिबे कभी भी नहीं बदलेगा, और इसी शियो की एंट्री के साथ ये चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। अब इस मांगा में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।